Delhi police has uncovered key details while investigating bomb hoax emails sent to over 400 schools, which caused widespread alarm among students and disrupted classes. Now, a child was identified as the sender of these emails after extensive forensic and technical investigations, police have said. Breakthrough in the case came through from the forensic analysis of the child's laptop, confirming over 400 emails. Police are also investigating the use of the dark web and other sophisticated tools in sending these emails. Police say that the probe faced challenges due to the use of VPNs, which masked the origin of these very emails. However, police suspect the involvement of a larger conspiracy. Officials investigating the case are exploring potential links to an NGO associated with the child's family, which has previously voiced opposition to the hanging of 2001 Parliament attack convict Afzal Guru. NGO is reportedly linked to a political party, but authorities are withholding the party's name as the investigation still continues. The motive behind the emails remain unclear, as many messages were sent on non-exam days, raising doubts about a simple intent to postpone the exams, which has been flagged by the students who were held. The Delhi police are now examining whether the NGO or other entities may have influenced the child as well. Hoax emails, which began on February 12, 2024, continued sporadically until January 8, 2025. Meanwhile, BJP leader Sudhanshu Trivedi has raised serious questions about the alleged connections between the Aam Aadmi Party and the particular NGO that we are speaking of. BJP has demanded that Aam Aadmi Party should come forward and clarify its association with the NGO in question. Let's quickly take a look at some of the responses that have come into this very story. हमने इसके लिए ईमेल जो प्रोवाइडर्स थे उनसे भी डेटा इत्यादि मांगा। उनसे जो डेटा मिलता था उससे हमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वीपीएन इत्यादि का यूज़ होने की वजह से वो जो इन्फॉर्मेशन थी एक समय के बाद हमको आगे उसका लीड नहीं मिल पाता था कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं। लेकिन अभी जब 8 जनवरी 2025 को जब लास्ट ईमेल आई है, उसमें एक जो टेक्निकल हमको विंडो मिली, जिसकी वजह से कि हम जो बच्चा ये ईमेल भेज रहा था उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए। दिल्ली में जब जब विधानसभा चुनाव होने लगते हैं, उससे पहले दंगे का माहौल बनाना और दिल्ली को डराने और दहलाने की कोशिश करना। उत्तर पूर्वी का दंगा हम भूले नहीं हैं, शाहीन बाग हम भूले नहीं हैं, और अब जब जमीन खिसक रही है, आज जो जांच दिल्ली पुलिस की वक्तव्य से पता चलता है, जुवेनाइल को आगे कर जिस एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और जो संबंध अफजल गुरु से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसके घेरे में है। जब जांच में उनके लैपटॉप और अन्य फोरेंसिक चीजों की जांच की गई और इस बात की पुष्टि हुई, तो और भी गहरा तथ्य प्रकाश में आया कि उसके परिवार के लोग और उसके अभिभावक ऐसे कुछ एनजीओ से जुड़े हैं जो कि इस प्रकार की गतिविधियों में पूर्व में संलिप्त रहे हैं, जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया है। और ऐसी तमाम गतिविधियां जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए घातक मानी जाती हैं, उन गतिविधियों के समर्थन की बात आई है। अब इससे गहराई इसलिए बढ़ रही है कि क्या कोई अल्पवयस्क बालक अपने मन से कर रहा है, इसका मतलब उसे शिक्षा कैसी दी जा रही है। दूसरा, या वो सिर्फ मोहरा है और उसके पेरेंट्स और जो पीछे के एनजीओज हैं उनकी इसमें कोई भूमिका है, ताकि दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़कर, दिल्ली के वातावरण को खराब करके, दिल्ली में भय का वातावरण उत्पन्न करके कोई राजनीतिक लाभ या अपनी राजनीतिक विचारधारा। पुलिस को भी जो जानकारी नहीं है, पुलिस के पास अपना मीडिया सेल है, पुलिस जो नहीं बता पाती वो सुधांशु त्रिवेदी जी बताते हैं। पुलिस जो नहीं बता पाती वो अनुराग ठाकुर जी बताते हैं।
दिल्ली की पुलिस को भी जो नहीं मालूम वो स्मृति ईरानी को मालूम है। हमारे एक विधायक का नाम ले लिया, जय भगवान उपकार का, जो दलित समाज से आता है, बोला उसको नोटिस मिली है। तो मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी पुलिस में नियुक्ति कब से हुई? आप छोटे छोटे बच्चों को मिल रही बम की धमकी का राजनीतिक लाभ उठा रहे हो। शर्म नहीं आती? राजनीति का स्तर इस स्तर तक गिरा दिया आपने। पहली घटना कब हुई दिल्ली के अंदर? बच्चों के स्कूल को बम से उड़ाने की पहली घटना हुई, धमकी की पहली घटना हुई मई के महीने में।